नमस्ते मित्रों, राम राम। एक लंबा अंतराल मध्य में आ ही गया है और कहते हैं कि मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं होता, सब कुछ समय के हाथ में है। परिवार में दो बड़े आघात मित्रों एक साथ हो गए और असामयिक स्थिति में दो भतीजे मेरे परिवार के इस संसार से विदा हो गए। बहुत बड़ा कष्ट सहन करते हुए हमारा परिवार अभी गुजर रहा है, लेकिन आप भी मेरा ही परिवार है। सामाजिक कार्यक्रमों में व्यस्तता की वजह से मैं कुछ दिनों से कक्षाएं चाहकर भी नहीं ले पा रहा। अभी भी कुछ व्यस्तताएं और भी है, लेकिन जैसे ही मुझे समय मिला है मैं आपके समक्ष उपस्थित हो गया हूं। मुकेश पंचोली सर आए थे और उसी दिन से विचार किया था कि मैं बीएसटीसी पीटीटी के लिए फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए व्याकरण की कक्षाओं को एक बार विधिवत रूप से प्रारंभ कर दूंगा। लेकिन देव योग देखिएगा, मुकेश सर के साथ एक सेशन हुआ और उस सेशन के ठीक बाद दूसरी जो ऐसी दर्दनाक खबर आई और मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पाया। तो मेरे दोनों जो दिवंगत भतीजे हैं उनको हार्दिक श्रद्धांजलि भी देता हूं और परमात्मा उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें, ऐसी प्रार्थना करता हूं। लेकिन जीवन में हमें आगे बढ़ना ही पड़ता है और जब तक जीवन है तब तक हमें कुछ कार्यों को, कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अनवरत आगे की तरफ बढ़ना ही होता है। जीवन और मरण ये शाश्वत हैं और कहते हैं कि हम सभी जी रहे हैं, यह आश्चर्य है, लेकिन मृत्यु शाश्वत है, अटल है। मित्रों, आप सभी तैयारी कर रहे हैं और विशेष रूप से पीटीटी और बीएसटीसी के विद्यार्थी तैयारियों में जुट गए हैं और पीटीटी वाले तो बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस संक्षिप्त सेशन में पीटीटी के बारे में कुछ सटीक बातें आपसे शेयर करने वाला हूं और एक सटीक रणनीति जिससे आप इसी प्रयास में सफल हो जाएं और मधुरम हिंदी की तरफ से क्या प्रयास आपके लिए किए जाने वाले हैं इन 30 दिनों के भीतर, जिससे आप बहुत अच्छी तरह से परीक्षा देकर इसी अटेम्प्ट में आप पीटीटी क्लियर कर लें, ऐसी हमारी सद्भावना है। तो आज हम इस सेशन में बहुत सारी चर्चाएं करने वाले हैं जो खास तौर पर पीटीटी के विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये बड़ी उपयोगी जानकारी रहने वाली है। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि पीटीटी के आवेदन का जो समय है वो पूर्ण हो चुका है ना, अंतिम तिथि निकल चुकी और लगभग 4.5 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने इस पीटीटी के लिए आवेदन किया है। कहते हैं कि करियर के ऑप्शंस में शिक्षक भी या शिक्षण भी एक बेहतर विकल्प है बहुत सारे जो हमारे प्रतियोगी हैं उनके लिए। और चूंकि मैं शिक्षक हूं और मैं ये दावा करके कह सकता हूं कि ये शिक्षा और चिकित्सा के जो क्षेत्र में कार्य हैं वो बहुत ही नोबल कार्य हैं। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए सीडी है पीटीटी, यहीं से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, या डीएलएड आप करें या बीएसटीसी आप प्री टेस्ट देंगे और फिर शिक्षक बनने की प्रक्रियाएं आपकी प्रारंभ हो जाएगी। तो अगर आप अपने जीवन में शिक्षक बनना चाहते हैं और पीटीटी को क्लियर करना चाहते हैं तो लगभग 4.5 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने ऑनलाइन आवेदन कर दिया है। अब आपको जानकारी दे दूं कि राजस्थान में हमारे कुल बीएड कॉलेज जो है मित्रों 941 हैं, है ना, बहुत अच्छी संख्या में बीएड कॉलेज हैं और उनकी सीट्स भी लगभग 1,07,000 सीट्स हैं। यानी प्रतिवर्ष 1,07,000 विद्यार्थी जो हैं शिक्षक भर्ती का ये जो पूरा कोर्स है वो करते हैं। ये तो राजस्थान का एक आंकड़ा है। राजस्थान से बाहर भी मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से, अन्य राज्यों से भी हमारे जो प्रतियोगी हैं वो बीएड करते हैं। तो आप ये मान के चलेगा कि प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख विद्यार्थी बीएड करते हैं। लगभग कह रहा हूं, एक औसत लगभग 2 लाख विद्यार्थी बीएड करते हैं और यही विद्यार्थी फिर आपको रीट में मिलते हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में आपको मिलते हैं। तो एक अच्छा ऑप्शंस है करियर का। तो ये कह सकते हैं कि लगभग हर 5वां बच्चा जो है
वो इसमें सेलेक्ट होने वाला है। यानी कंपटीशन बहुत भारी भरकम नहीं है, प्री टेस्ट वाला कह रहा हूं। 5 में से एक बच्चे का औसत जो है वो सिलेक्शन होने वाला है। लेकिन फिर भी हम इसकी पूरी स्ट्रेटेजी को समझ लेते हैं, है ना। सबसे पहले आप देखिए इस पीटीईटी का अर्थ क्या होता है। बहुत सारे बच्चों के मन में होता है सर ये पीटीईटी का अर्थ क्या होता है, तो ये भी देख लीजिए। पीटीईटी का अर्थ होता है प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट। ये एक टेस्ट है ना, प्री टीचर्स एजुकेशन टेस्ट। पहले ये 1 वर्ष का हुआ करता था, जिसमें बीए या बीएससी करने के बाद अभ्यर्थी 1 वर्ष का टीचर ट्रेनिंग करता था। उसको बीएड के नाम से, बैचलर ऑफ एजुकेशन के नाम से हम जानते थे। तो ये बीएड का फुल फॉर्म हुआ बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन में, शिक्षा में स्नातक बनना है हमको, तो बैचलर ऑफ एजुकेशन। अब पीटीटी 2023 का आयोजन होना है मित्रों, और ये आयोजन कौन करवा रहा है? गुरु गोविंद ट्राइबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा द्वारा यह परीक्षा आयोजित की जा रही है। और इसी यूनिवर्सिटी ने हाल ही में सेट का एग्जाम भी जो है आयोजित करवाया था। अब मित्रों अभी वर्तमान में बीए विथ बीएड और बीएससी विथ बीएड, ये 4 साल का एक इंटीग्रेटेड कोर्स है। अधिकांश बच्चे इसको करियर के रूप में चुनते हैं। अब इधर 12th का रिजल्ट आया नहीं है, लेकिन आपने फॉर्म भर दिया होगा जैसा भी, है ना। और अब आपके पास जो है रिजल्ट नहीं आया, लेकिन आप पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कर लेनी चाहिए। उन विद्यार्थियों के लिए बहुत बेहतर ऑप्शन है कि आप सिंपली बीएससी और बीए ना करके बीएससी बीएड कर लें आप। तो आप सोचिए 3+2 5 साल होते हैं। अगर हम सिंपल तरीके से अगर बीएड करेंगे बीएससी या बीए के बाद, तो 3 साल + 2 साल 5 साल लगेंगे। लेकिन अगर हम इंटीग्रेटेड कर लेते हैं बीएससी विथ बीएड या बीए विथ बीएड मित्रों, तो आपका 1 वर्ष बचता भी है और आप बहुत बेहतर तरीके से अपना ग्रेजुएशन भी कर लेंगे और साथ साथ में आप एजुकेशन के लिए एक डिग्री भी हासिल कर लेंगे। तो ये दोनों बहुत अच्छी तरह से आपको, तो अधिकांश विद्यार्थियों का मन अभी इसकी तरफ है और होना भी चाहिए। इसलिए हमारे जो 12th स्टूडेंट्स हैं, 12th के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम्स दिए हैं, रिजल्ट अभी आया नहीं, लेकिन वो एग्जाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने फॉर्म फिलअप कर लिया होगा, टेंटेटिव उसमें जो भी आपने एक मार्क्स डाल दिए होंगे मिनिमम, है ना। तो आपको ये बहुत आपके लिए अच्छा एक अवसर है मित्रों, अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, इसको आपको ग्रैब करना ही चाहिए, है ना। तो आप तैयारी करते रहें। और अगर कोई बीए और बीएससी के बाद अगर बीएड करना चाहे, तो वो भी यही जो है टेस्ट देता है। इसका जो समय है मित्रों, बीएड जो है वो 2 वर्ष का समय रहने वाला है। तो अधिकांश विद्यार्थी इस पर फोकस कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो बीए कर चुके हैं, बीएससी कर चुके हैं और अब बीएड करना चाहते हैं, तो उनको भी ये पीटीटी से ही गुजरना होगा। अब आप देखिए इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये स्टेट लेवल का एग्जाम है और कंडक्टिंग एवरी ईयर, यानी प्रति वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। ऑफलाइन मोड है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, यानी एबीसीडी वाले 4 ऑप्शंस आपके सामने होंगे। आपको ओएमआर शीट भरनी है, इसलिए जो तरीका है वो एज यूजुअल तरीका है। इसके साथ ही मित्रों आपको कितने क्वेश्चंस करने होंगे मित्रों, तो आपको कुल 200 क्वेश्चंस, 200 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको प्रश्न पत्र में मिलेंगे। प्रश्न पत्र के 4 सेक्शन होने वाले हैं, प्रत्येक सेक्शन में 50 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं और इन 50 प्रश्नों को आपको अच्छे से हल करना है। समय आपको 3 घंटे यानी 180 मिनट ही मिलने वाले, ध्यान रखना। नेगेटिव मार्किंग इस परीक्षा में नहीं है, इसलिए आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। और अंक की बात करें तो मित्रों 600 अंक जो है, इसके टोटल अंकों की बात करें, पूर्णांक जो है वो 600 अंकों का है। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर बहुत सारी जानकारियां दे रखी है, pttggtu.com पर आप जाकर बहुत सारी विस्तृत जानकारियां इसके संबंध में प्राप्त कर सकते हैं। अब आप देखिए मित्रों, एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो चुकी है 21 मई और अप्रोक्स आपके पास 30 दिन बचे हुए हैं, आप तैयारी में जुटे हुए हैं। स्पेशली जो 12th का एग्जाम देने वाले बच्चे, उनसे आग्रह है आपके लिए, एक बार ये पहला एक प्रकार से टेस्ट होगा, प्री टेस्ट होगा, तो आप पुराने पेपर्स को बहुत अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, स्ट्रेटेजी को समझ लीजिएगा। और मधुरम हिंदी की तरफ से जो कक्षाएं अब अनवरत आपके लिए लाने का मैं निरंतर प्रयास करता रहूंगा, उससे आप जुड़िएगा, बहुत सारी जानकारियां आपको दूंगा। और आपके जो मित्र तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली जो हमारे बच्चे जिनको कंपटीशन का अनुभव नहीं है, उनसे विशेष रूप से आग्रह है कि आप इन कक्षाओं से जुड़ते हुए उन बच्चों को भी बहुत अच्छे से लाभ पहुंचाएं
और रिजल्ट की अगर बात करते हैं तो टेंटेटिवली ये रिजल्ट जो है इसका जुलाई 2023 में रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद आप जानते हैं प्रक्रिया क्या होगी। सबसे पहले तो आपने क्या कर दिया, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है परीक्षा के लिए, ये आप कर चुके हैं। उसके बाद आपको जैसे ही डेट आएगी आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा, फिर एग्जाम देना होगा। जुलाई में आपका लगभग रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद काउंसलिंग सेशन आयोजित होगा और काउंसलिंग सेशन आयोजित होने के बाद आपको फाइनली कॉलेज का अलॉटमेंट जो है हो जाएगा। उस कॉलेज में जाकर आपको एडमिशन लेना है। ये रेगुलर कोर्स है मित्रों, ध्यान रखिएगा, इसमें कॉलेज जाना होता है, रेगुलर कोर्स है। ये बीएड जो है रेगुलर कोर्स है। हाँ, जो सेवारत हैं, है ना, उन लोगों के लिए कोटा ओपन वर्धमान कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से और इग्नू से वो पत्राचार के माध्यम से बीएड कर सकते हैं। और इक्की दुक्की ऐसी यूनिवर्सिटियां और भी हैं जो पत्राचार के द्वारा इस बीएड कोर्स को करवाती है। बाकी ये जो पीटीटी एग्जाम जो आप दे रहे हैं इसके द्वारा आपको रेगुलर ये कोर्स करना है। 4 वर्ष रेगुलर आपको कॉलेज जाना है, 2 वर्ष रेगुलर आपको कॉलेज जाना है अगर आप सीधा बीएड ही कर रहे हैं तो। ठीक है मित्रों, यहां तक जानकारी आपको समझ में आ गई। अब योग्यता क्या होगी मित्रों, ग्रेजुएशन विथ 50% और 12th विथ 50%। अब आपने आवेदन कर लिया है 12th वालों ने, उनका एग्जाम अभी क्लियर हुआ नहीं है तो रिजल्ट तक आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, निश्चित तौर पर कोई दिक्कत नहीं है। तो टेंटेटिवली आपने जो भी मार्क्स डाल दिए हैं 50% मिनिमम होने चाहिए, तो आप इसके लिए योग्य हैं। अब सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की बात करें मित्रों तो 4 सेक्शन हैं, आप ध्यान से इस बात को समझ लीजिएगा। 4 सेक्शंस हैं और प्रत्येक सेक्शंस में कितने प्रश्न आने वाले हैं, प्रत्येक सेक्शंस में आपको प्रश्न मिलने वाले हैं 50-50-50। पहला एक सेक्शन रहता है मेंटल एबिलिटी का, और मेंटल एबिलिटी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैथमेटिकल एक कहीं न कहीं यूं कह सकते हैं कि मानसिक योग्यता का परीक्षण है, जिसमें गणित का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है और तर्क शक्ति का भी, तर्क बुद्धि का भी बहुत बड़ा रोल है। हम प्रयास करेंगे एक बहुत अच्छी फैकल्टी के साथ मेंटल एबिलिटी की कक्षाएं, जो लिमिटेड शॉर्ट अच्छी कक्षाएं आपको उपलब्ध कराएंगे, है ना, इस मधुरम हिंदी के मंच से। फिर मित्रों सेक्शन बी जो है मित्रों वो है आपका टीचिंग एटीट्यूड और एप्टीट्यूड। मित्रों कह सकते हैं कि शिक्षण अभिरुचि की जहां बात है, अभिरुचि अभिवृत्ति की जहां बात है, उसके 50 एमसीक्यूज आपको मिलने वाले हैं। ये सेक्शन मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूं, है ना, ये सेक्शंस मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। फिर मित्रों सेक्शन सी है जनरल अवेयरनेस, जिसमें करंट अफेयर्स, जीके, जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस, है ना, पॉलिटी, हिस्ट्री वगैरह, इस तरह से मिक्सअप जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, 50 क्वेश्चंस इसके भी हैं। ये सेक्शन सी, ये सेक्शन सी आप तैयार करें। ये तीनों सेक्शंस हम तैयार करवाने का प्रयास कर रहे हैं। और सेक्शन डी जो है मित्रों इसमें भी 50 एमसीक्यूज आएंगे। और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इसमें मित्रों आपके पास ऑप्शंस होंगे, आप हिंदी के 50 प्रश्न करना चाहते हैं या अंग्रेजी के 50 प्रश्न करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। आप 50 प्रश्न हिंदी के करें या 50 प्रश्न इंग्लिश के करें, ये आपके ऊपर निर्भर है। 50-50 प्रश्न आपको हिंदी या इंग्लिश के मिलने वाले हैं पेपर में। प्राय बच्चे हमारे हिंदी के ही प्रश्न करते हैं, 50 प्रश्न हिंदी के करते हैं। पेपर अच्छा स्तरीय होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। तो 4 सेक्शंस में ये पेपर आपको देना होगा, ठीक है। 9 नेगेटिव मार्किंग है मित्रों। ईच क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, यानी 3 मार्क्स जो है एक क्वेश्चंस के हैं, है ना, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन 50 प्रश्न जो हमारे टीचिंग एटीट्यूड और एप्टीट्यूड के होते हैं, उसमें मार्किंग जो मित्रों सर्वाधिक उपयुक्त अगर आंसर है, उस ऑप्शन को अगर आपने टिक कर लिया तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, 3 में से 3। उससे थोड़ा सा कम है तो सही, लेकिन उससे थोड़ा कम सही है, उसको 2 मार्क्स मिलेंगे। और आप एक तीसरा ऑप्शन जो है उसमें 1 मार्क्स है, और बिल्कुल ही गलत ऑप्शन का चुनाव करेंगे तो 0 मार्क्स मिलेंगे। यानी टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको सर्वाधिक सही ऑप्शन के चुनाव पर 3 में से 3 मिलेंगे। उससे थोड़ा कम कह सकते हैं कि बिल्कुल सटीक नहीं है, लेकिन उसके आसपास है तो 2, और उससे मिलता जुलता थोड़ा सा है तो 1, और बिल्कुल ही गलत ऑप्शन का चुनाव किया तो 0 मिलेंगे। तो मित्रों इसमें यहां तो गलत हुआ तो 0 या 3, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड एक बहुत अच्छा आपके लिए कह सकते हैं कि 50 प्रश्न इस तरह से हैं कि आप ध्यान से करेंगे तो 0 आने की संभावना तो लगभग उसमें नहीं रहती, अगर आप थोड़ा सा टीचर की सोच से
है ना, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से चिंतन करेंगे। तो प्रयास करूंगा कि ये कुछ चीजें जो है मैं आपके टीचिंग एटीट्यूड की, एप्टीट्यूड की, वो मैं आपके समक्ष लाऊं, ये सेशंस लाऊंगा। मित्रों खास करके बात करेंगे हिंदी व्याकरण की, और हिंदी व्याकरण के कुल कितने प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं? 50 प्रश्न आने वाले हैं, और 150 अंक जो हैं वो हिंदी व्याकरण से कवर होने वाले हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि अगर आप ध्यान से हमारी कक्षाओं को देखेंगे तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे पीटीटी के लिए बहुत अच्छा मटेरियल आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री बैच जो है वो प्रारंभ करने जा रहा हूं। आज आप पूरी जानकारी समझ लीजिएगा, उसके बाद आपके लिए कक्षाएं रेगुलर, है ना, ईश्वर का आशीर्वाद रहा तो ये निरंतर कक्षाएं आपके लिए लाऊंगा। और ये कक्षाएं जहां से प्रश्न उठते हैं उन्हीं किताबों से लाने का प्रयास है। 3-4 किताबें जो ऑथेंटिक स्थिति में है, जहां से पेपर सेटर पेपर बनाते हैं, उन्हीं किताबों का निचोड़ आपके सामने लाने वाला हूं। तो आपसे आग्रह इतना सा है कि आप बस सेशंस से जुड़े और इसका लाभ स्वयं उठाएं और अधिकाधिक मित्रों तक इस सेशंस को पहुंचाएंगे। एक वर्ण विचार मित्रों, संज्ञा, संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, शब्द भेद यानी तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, ठीक है, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, पर्यायवाची, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, फिर शब्द युग्म है, वन वर्ड वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है, लोकोक्ति, मुहावरे हैं, वाक्य विचार यानी वाक्य की संरचना, वाक्य के भेद आदि, विराम चिन्ह और अपठित गद्यांश। यानी ये जो व्याकरण का सिलेबस है मित्रों, मैं आपसे कह रहा हूं बीएसटीसी में भी आपको इसी सिलेबस से गुजरना है। आपको फर्स्ट ग्रेड में अगर हिंदी व्याकरण हिंदी व्याकरण की बात करें तो इसी से गुजरना है। सेकंड ग्रेड की हिंदी व्याकरण भी बस यही सिलेबस है, और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में भी व्याकरण के दृष्टिकोण से यही सिलेबस है। तो मित्रों ये जो सिलेबस है वो एक प्रकार से कॉमन है, और व्याकरण के प्रमुख जो अध्याय हैं वो इसमें सम्मिलित कर लिए गए, तो हम इस पर अच्छी तरह से चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ शिक्षण अभिरुचि की अगर बात करें मित्रों तो सामाजिक परिपक्वता, नेतृत्व, संप्रेषण, व्यावसायिक निष्बद्धता और अंतः वैयक्तिक संबंध और सजगता, ये कुछ प्रमुख अध्याय है जहां से आप देखिएगा 50 प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है, और 150 अंकों का आपको यहां पर जो है पूर्णांक के रूप में 150 अंक कवर है। तो आप सोचिए मैं लगभग कोशिश करूंगा कि 50 और 50, ठीक है, 100 प्रश्न, और लगभग 100 प्रश्न का मतलब 300 अंकों का मटेरियल आपको देने का प्रयास करूंगा। आप तो बस लगातार जुड़े रहिएगा और मित्रों तक जरूर इस बात को पहुंचा दीजिएगा। मेंटल एबिलिटी के जो 50 प्रश्न हैं मित्रों, 150 अंकों का मटेरियल है, उसके लिए टैलेंटेड फैकल्टी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मित्रों हम, है ना। हम उनसे आग्रह करेंगे कि आपके लिए निःशुल्क सेशंस जो हैं वो आयोजित करें और हमारे प्लेटफॉर्म से आप तक जो है कक्षाएं पहुंचाएंगे मित्रों। तो ये एक जानकारी आपको दे दी मित्रों। आपको कैसे क्या तैयारी करनी है, एक तो आपको कोई भी जो भी आपको मार्केट में उचित लगती है एक गाइड ले लीजिएगा। बहुत सारी जो हैं प्रकाशकों की गाइड्स हैं, आप ले सकते हैं। मैं एक का नाम नहीं लेकर, जो भी आपको ठीक लगे ले लीजिएगा। लक्ष्य ले लीजिएगा, फर्स्ट रैंक ले लीजिएगा, है ना, पिंक सिटी पब्लिशर की तरफ से प्रकाशित जो बीएड की गाइड है, बहुत सारे प्रकाशक है, आप कोई सी भी एक गाइड उठा कर लीजिएगा। अभ्यास के लिए बहुत जरूरी, क्योंकि 30 दिन में हम बहुत ज्ञानी नहीं बन सकते हैं, इसलिए उन 30 दिनों में हमें क्या करना चाहिए कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको बहुत अच्छे से सॉल्व करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी है, गाइड को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, यूट्यूब के सेशंस लेने हैं, और डेडिकेशन के साथ हमें 30 दिन तक अच्छा प्रयास करना है। और 21 मई को जो परीक्षा है उसमें आपको फतेह हासिल करनी है। 5 में से 1, या यूं कह सकते हैं कि अगर कुछ एब्सेंट वगैरह भी रहते हैं तो 4 में से 1 का सिलेक्शन है मित्रों। केवल 3 लोगों को आपको कहीं न कहीं बैक करना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके साथ ही मित्रों मधुरम हिंदी प्रो करके हमारा एक ऐप है, एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें हम प्रयास कर रहे हैं 199 रुपए में, हालांकि हम सभी जो है यहाँ फ्री बैचेस के रूप में ही आपको कक्षाएं देने वाले हैं, लेकिन मित्रों कुछ समय लगता है, और हमारे पास जो सेशंस हैं वो रिकॉर्डेड है मित्रों। तो यहाँ हिंदी व्याकरण का पूरा जो है कंटेंट जो है रिकॉर्डेड है, शिक्षण अभिरुचि का कंटेंट हम डाल देंगे, और मेंटल एबिलिटी की कक्षाएं भी उसमें हम डाल देंगे, है ना। हम अभी इसको रिकॉर्ड करना प्रारंभ कर दिया है। तो लगभग 150 प्रश्न और 300 अंकों का जो मैटर है मित्रों, सामान्य सा शुल्क 199 रुपए में आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पीटीटी वाले कोर्स में आप जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे।
और आप बहुत अच्छी गति के साथ तैयारी करेंगे। मित्रों, गाइड की भी कीमत नहीं है, गाइड भी इससे ज़्यादा महंगी होती है। ठीक है मित्रों, आपको पीडीएफ भी मिलेगी और आपको पूरा वीडियो लेक्चर्स भी मिलने वाला है। और डेली हम निःशुल्क लाइव क्लासेस जो हैं वो यूट्यूब के ऊपर लेने वाले हैं। मित्रों, हम समय थोड़ा 8:15 बजे का रख रहे हैं, रात्रि 8:15 बजे। यहाँ तो मैं लेने वाला हूँ सेशंस। जो हमारे मेंटल एबिलिटी के जो फैकल्टी है वो जो सेशंस लेंगे वो दिन में रहने वाला है, तो वो टाइम आपको जैसे ही डिसाइड होता है आपको बता दिया जाएगा। बाकी मैं 8:15 बजे आपको जो है वर्ण विचार से प्रारंभ करने वाला हूं, शॉर्ट, ट्रिकी और परीक्षा उपयोगी क्लासेस आपके सामने रखने वाला हूं, तो आप सभी तैयार रहिएगा। ये कक्षाएं पीटीटी, बीएसटीसी, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी। अब कौन, ठीक है, नाम किसका है? कोई सोचे कि सर ये एसटीसी की क्लास है, अरे व्याकरण की क्लास है। मित्रों, हिंदी व्याकरण जो है आरएस की तैयारी करने वालों के लिए भी बहुत उपयोगी रहने वाली है, तो आप सभी का स्वागत कर सकता हूं इस सेशंस में। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जितनी भी पीडीएफ्स वगैरह सब है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगी, इसलिए आपको मधुरम हिंदी नाम से हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करना होगा। लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइएगा, स्क्रॉल करके देखिएगा, आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। और एप्लीकेशन को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार से अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आती हो मित्रों, तो आपसे आग्रह है कि आप हमें इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर लीजिएगा। कोई दिक्कत आए, कुछ क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं, या आप जो है कमेंट बॉक्स में भी अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। आप सबके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। बहुत दिनों के बाद उपस्थित हुआ हूं और अभी भी जो है पारिवारिक रूप से बड़ी व्यस्तताएं हैं। मैं क्षमा प्रार्थी भी हूं कि मैं आपको जो सेशंस देना चाह रहा था समय से, उसमें मैं थोड़ा सा लेट हूं। लेकिन मित्रों, मेरे हाथ में सब कुछ नहीं है, परमात्मा के हाथ में सबकी डोर है। कब, कहां, कैसे, किसको कहां क्या स्थितियों से गुजरना पड़े इसका कोई अंदाजा ही नहीं लगता है। इसलिए आप पढ़ते रहें, आप अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ें। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमारा जो फ्री बैच की पहली कक्षा होने वाली है वो हम कल लेने वाले हैं मित्रों। तो आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप सभी उस सेशंस में जुड़िएगा। 8:15 बजे रात्रि संडे से हम शुरू करने वाले हैं, तो कल से यानी 23 तारीख से हम 8:15 बजे व्याकरण का सेशंस लेने वाले हैं, तो आप सभी उसका उपयोग कीजिएगा। ये जानकारी आपको एक प्रकार से तैयारी में थोड़ी सहायक होगी। अपने मित्रों तक इस जानकारी को जरूर पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। लड़ते रहें खुद से, पढ़ते रहें खुद, तो देखिए ना, सफल भी आपको ही होना है। बस हम तो थोड़ा आपका मार्गदर्शन भर कर लेते हैं। धन्यवाद।